नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को चार चांद लगा रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर कविता की दुनिया में चलते हैं। हम लोग एक मौनी फूल की कविता देख रहे हैं जिसके कवि हैं संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो की आज हम लोग 20 नंबर की कविता से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये है संतोष कुमार महतो की 20 नंबर की कविता जिसका शीर्षक है सरस्वती माये घरें। सरस्वती माये घरें का अर्थ है कि सरस्वती माता के घर में। ठीक है, तो ये जो कविता है, आप इस कविता को देखिए। इस कविता को संतोष कुमार महतो ने अपने इतने अच्छे शब्दों से सुशोभित किया है कि इसमें उनका पूरा परिचय दिया हुआ है। देखिए, इधर से देखिए, है ना, श्री संतोष कुमार महतो, है ना, सहायक प्रधानाध्यापक, है ना, हो गया, दाधानी हाई स्कूल चंद्रपुरा। फिर से देख लीजिए, श्री संतोष कुमार महतो, है ना, सहायक प्रधानाध्यापक, दाधानी हाई स्कूल चंद्रपुरा। देख लिए कितने अच्छे शब्दों से इसको सजाया है, वो देखिए। अब देखते हैं इसके अंदर कवि ने क्या क्या लिखा है। बोले, श्री सरस्वती माये घरे सभी भावे जमा होइए टुंगरी धरे, ना तो भावे हाथ जोड़ी करिए ध्यान, ना तोहरे कृपा खातिर भगवान। कवि बोल रहे हैं कि श्री सरस्वती माये घरें, मतलब सरस्वती माता के घर में, जहां पर सरस्वती पूजा हो रही है उसी को कवि बोले सरस्वती माये घरें सभी भावे जमा होइए टुंगरी धरे। सभी लोग विनम्र भाव से, भक्तिमय भाव से जमा होइए। कहां पर? टुंगरी धार में। टुंगरी धार में सरस्वती पूजा हो रहा है, वहां पर जमा होइए। ठीक है, नत भावे हाथ जोड़ी करिए ध्यान। नत जोड़ी मतलब बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर सभी लोग विनम्र विनती करें उनसे, ध्यान लगाकर। तोरे कृपा खातिर भगवान, मतलब भगवान की कृपा के लिए सभी लोग हाथ जोड़कर विनम्रता से उनके आगे नतमस्तक होइए। सबे भाई बहन करिए स्तुति गान, है ना, भगवान की कृपा के लिए सभी भाई बहन लोग स्तुति गान भी कर रहे हैं, विनम्रता से स्तुति गान कर रहे हैं। ठीक है, मांगिए, यहाँ पर है ना, कुसंस्कार दूर करिया महान, मांगिए वर गुरु चेला चेली मिली। बोले कुसंस्कार दूर करिया महान, मतलब हम लोग के अंदर में जो भी कुसंस्कार है, जो दुराचार है, उसको आप दूर करें। ठीक है, हम लोग सभी लोग मिलकर गुरु चेला चेली सभी लोग मिलकर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे हमारे अंदर की जो है कुसंस्कार को दूर करें आप। रत रहिए आपन कर्म जैसे ना भूली, है ना, माने राखिए तोहर ध्यान हर समय जैसे मिले ज्ञान। कवि बोल रहे हैं रत राखिए आपन कर्म, मतलब हमेशा हम लोग अपने कर्म को हर समय कर्म का पालन करें। रत मतलब लगातार अपने कर्मों में हम लोग लगे रहें। मने राखिए तोहर ध्यान, और मन में हम लोग आपका ध्यान हमेशा लगाकर रखते हैं। हर समय जैसे मिले ज्ञान, हम लोग हर समय आपका ध्यान कर रहे हैं। आप इतना कृपा कीजिए कि हर समय हम लोगों को ज्ञान मिले। तोहरे प्रेरणाएं बाजे दोसर घंटी, सभी जाए, है ना, 18 भागे बांटी, हमने काम हवयक सब समय रूटीन अनुसार है, यादव जी जखन जैसन ऑर्डर अनुसार है। तो कवि बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि तोहरे प्रेरणा बाजे दोसर घंटी, मतलब आप ही के प्रेरणा से दूसरा घंटी बजता है ना। घंटी भी हमारे स्कूल का आप ही का प्रेरणा के अनुसार बजता है। सभी जाए 18 भागे माटी, सभी लोग 18 भागों में बंट जाते हैं। मतलब है कि 18 क्लास चलती है, ठीक है, जिसमें सभी लोग बढ़ जाते हैं। हमने काम हवय सब समय रूटीन अनुसार है। हम लोगों का जो काम है वो हर समय रूटीन के अनुसार होता है। रूटीन बाज ही हम लोग काम करते हैं, रूटीन के अनुसार ही हम लोग का काम होता है।
यादव जी जखन जैसन ऑर्डर अनुसार है। मतलब यादव जी जो हेड मास्टर हैं उनके ऑर्डर के अनुसार ही हम लोग सभी काम करते हैं। हमने काम हवा है सब समय रूटीन अनुसार है। मतलब हम लोग का जो काम है सारा रूटीन के अनुसार होता है। यादव जी जखन जैसन ऑर्डर अनुसार है। मतलब यादव जी जो हमारे स्कूल के हेड मास्टर हैं उनके ऑर्डर के अनुसार ही सारा काम होता है। कखनो कखनो है जाए रचिक चूक, प्रथम घंटी बजवेते तनिक टूक। मतलब कभी कभी हम लोग सभी कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है, थोड़ी मोटी गलती हो जाती है। प्रथम घंटी बजवेते तनिक टूक, मतलब प्रथम घंटी बजाने में थोड़ी सी कभी कभी लेट हो जाती है। ध्यान देथिन सभिन आपन कर में, ना ही हवय बोले विद्या धामे। बोल रहे कि ध्यान देथिन सभिन आपन कर में। मतलब हमारे जो विद्यालय है, जो स्कूल है, वहां पर सभी लोग अपने कामों में ध्यान देते हैं। ना ही हवय बोल विद्या धाम में, मतलब हमारे जो विद्या धाम है उसमें जल्दी से कभी गलतियां नहीं होती है। ध्यान रहे सब समय अनुशासने, पढ़ा सुना हवय सातों घंटी। बोल रहे कि ध्यान रहे सब समय अनुशासने। मतलब सब समय हम लोग का ध्यान अनुशासन पर ही रहता है। पढ़ा सुना है ना, हुए सातों घंटी। मतलब पढ़ा लिखा सातों घंटी, जो 7 घंटी हमारे स्कूल में बजती है उसमें सातों घंटी पढ़ाई लिखाई होती है। कखनो कखनो है जाए विशेष छुट्टी, है ना, कभी कभी विशेष छुट्टी भी हो जाती है। आगे बोल रहे हैं दामोदर नदी टुंगरी धारे, है ना, घाटी मांझे कृपा करला करन धारे, है ना, निशान बनौला करे विद्यादान। बोल रहे हैं कभी कविता को दूसरी ओर लेके जा रहे हैं। बोल रहे हैं दामोदर नदी टुंगरी धारे। मतलब जो विद्यालय है वो दामोदर नदी के किनारे टुंगरी के ऊपर में है, टुंगरी धार में है, टुंगरी के किनारे है। टुंगरी मतलब छोटा पहाड़, उसके किनारे है। घाटी मांझे कृपा करला करन धारे, मतलब करन धार उसको बोला जा रहा है जिन्होंने स्कूल को बनवाया, है ना। तो घाटी के मांझे, घाटी जो है बना हुआ उसके बीचों बीच में कृपा करला करनधार है। मतलब करनधार ने इस स्कूल का निर्माण किया। निशान बनौला करे विद्यादान, इसको निशान के रूप में बनाया। ये एक निशान के रूप में ये स्कूल रह गया। किसके लिए भाई? विद्यादान करने के लिए, विद्यादान के निशान के रूप में इसको बनाया गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि हमनी खातिर भय गेला महान, इस संसार हमनी खातिर भय गेला महान। जिन्होंने ये स्कूल बनाया वो हम लोगों के लिए महान हो गया, वो हम लोगों के लिए महान हो गया। इस संसार नखै कुछ सभी दौड़ा बेकार माया पे छुई। बोले कभी कि इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब लोग बेकार माया के पीछे दौड़ रहे हैं, माया के पीछे ना दौड़े। कुछ केहू नहीं लग जाता, है ना, ललचाए के मन नहीं पीछू पड़ता। बोले यहाँ जो भी लोग आए हैं वो कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं है। मन ललचा कर क्या मिलेगा, मन को ना ललचाए, जो भी चीज है यहाँ पर उपभोग करें, है ना, कभी वही करें। चकाचौंध में नहीं पड़े चाहिए, नंबर भावे भजन करा प्रभु दुनिया माही। बोले ये जो संसार में लोग आए हैं वे लोग, है ना, कोई माया का फेरा में ना पड़े, है ना, मन में कोई लालच ना रखे, और इस दुनिया के चकाचौंध में कोई भी आदमी ना पड़े, दुनिया के चकाचौंध में ना पड़े, है ना। विनम्र भाव से भगवान की पूजा, प्रभु की पूजा अर्चना करे। ठीक है, दर्शन उनकर हवा मुश्किल बड़ी, उनका दर्शन होना तो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही दूर का बात है। भगवान से दर्शन होना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए रोज ध्यान लगाएं। रत रहा नाम जपे सभी सब घड़ी, पूरा करता सभी मनोवांछना भगवान, रात दिन हमनी करा इनके ध्यान। बोले रत रहा नाम जपे सभी सब घड़ी। बोले रत मतलब लगातार सभी लोग भगवान का नाम जपते रहे, राम नाम का माला जपते रहे। ठीक है, पूरा करता सभी मनोवांछना भगवान, भगवान की जो है सबों के मनोकामना को पूरा करेंगे। रात दिन हमने करा इनका ध्यान, रात दिन हम लोग इनका ध्यान करते रहें। यह है कविता नंबर 20 जो है सरस्वती माय घर है। अब हम लोग देखेंगे कविता नंबर 21। यह है कविता नंबर 21, ठीक है, जिसका शीर्षक है पपीता खेती, पपीता की खेती, है ना। करा भाई पपीता खेती, चास बासे देहाग मती, जमीने देहाग गुलगुलाय चास, घरे हाथो, है ना, लक्ष्मी बास। कवि बोल रहे करा भाई पपीता खेती,
मतलब सभी भाई बंधु लोग मिलकर क्या करें, पपीता की खेती करें। चास वासे देहाग मती, मतलब खेती पे थोड़ा सा ध्यान दे, मती मतलब ध्यान देना, चास खेती पे ध्यान दे। जमीने देहाग गुलगुला चास, मतलब जमीन में जो जमीन है गुलगुला चास करने का मतलब है कि जोतना उसको अच्छी तरह से, है ना, जोत जोत कर उसमें एकदम धुर्रा फुटा देना, मतलब अच्छी तरह से जो जमीन है उसको जोत ले। घरे हो तो लक्ष्मी वास, अगर खेती आप बढ़िया से करिएगा तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। बिछावा पहले पाक माटी, तकर ऊपर गोबर सार पाटी, माघ मासे करा पपीता चास, समय समय दया झारी धारा। बोल रहे हैं कि बिछवा पहले पाक माटी, पहले खेतों में क्या करें, पहले उसको अच्छा से जोत लें, उसके बाद उसके ऊपर में पाक माटी बिछाएं। पाक माटी क्या होता है भाई, जो तालाब जैसे जो सूखता है उसका जो मिट्टी जो सूख जाता है, धीरे धीरे जो गीला वाला मिट्टी है वो लाके डाले खेतों में और उसको अच्छी तरह से जोत लें। ठीक है, तकर ऊपर गोबर सार पाटी, उसके ऊपर में गोबर डाल दीजिए और उसको पूरा जमीन में मिला दीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए। माघ मासे करा पपीता चास, और माघ महीने में पपीता का चास मतलब पपीता लगाएं, पपीता का खेती करें। समय समय दहाक झारी धारा, मतलब समय समय पर पानी भी पटाइए उस पर, मतलब सिंचाई भी कीजिए। उसके बाद कभी बोल रहे देखिए, चैत मासे है ना, 6-6 फीट दूरे दूरे का चारा लगाओ, घरे बारे खाली जगह लगावा बरबटी, जकर से मिलकर बेसी सूटी। कभी बोले चैत मासे, मतलब चैत के महीने में 6-6 फीट दूरी पर, चैत महीने में 6-6 फीट की दूरी पर चारा लगावा घरे बारे, मतलब घर में हो या बाहर में चारा लगाएं पपीता का चैत महीना में। ठीक है, खाली जगह लगवा बरबटी, और जो ये 6-6 फीट की दूरी पे आप पपीता लगाएं, उसके बाद 6-6 फीट का जो खाली जगह बच गया उसमें आप बरबटी लगा दीजिए। ठीक है, जकर से मिलते है बेसी सूटी, उसको अगर लगा दीजिएगा तो उससे आपको सूटी मिलेगा, है ना। पुई साग आर मिर्चाई 12 मासा, तबे देखिए खेती तमाशा। बोले और जो खाली जगह बच गया उसमें क्या लगा दीजिए भाई, पुई साग लगा दीजिए, और 12 महीने वाला जो 12 महीने मिर्चाई फले उसको भी आप लगा दीजिए, ताकि आपको कोई चीज का कमी ना हो, हर चीज आपको यहाँ से पूरा हो जाए। उसके बाद बोल रहे कभी 35 दिन पपीताएं ऐतो फूल फल, मेहनत कखनो जैतो ना निष्फल। बोले 35 दिन जैसे बीतेगा, 35 दिन पपीताएं ऐतो फूल फल, मतलब 35 दिन जैसे बीतेगा आपने जो पपीता लगाया उसमें फूल फल आना शुरू हो जाएगा। मेहनत कखनो जैतो ना निष्फल, मतलब आपका मेहनत कभी भी निष्फल विफल नहीं होगा। एबे देहाक रासायनिक सारे परसन, तब मिलतो बड़ा बड़ा फलक दर्शन, गाछ पेछू 250 ग्राम सुफला सार, इस समय ठीक पर तो महीना आसार। कभी बोल रहे हैं एबे देहाक रासायनिक सारे परसन क्या होता है भाई, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो एक बार जितना लिए उसके बाद जो भी मांगते हैं उसको बोला जाता है परसन। ठीक है, तो कभी बोल रहे हैं कि एबे देहाक रासायनिक खादक परसन, जब इतना कुछ हो गया, जमीन तैयार कर लिए, पौधा लगा दिए, बीच में बरबटी लगा दिए, और जहां भी जगह बचा साल भर वाला मिर्चाई लगा दिए, उसके बाद सब में क्या करें, अवैध रासायनिक सारे परसन, अब रासायनिक खाद डाले उस पर, तब मिलतो बड़ा बड़ा फलक दर्शन। अगर रासायनिक खाद डालिएगा तो आपको उसमें बड़े बड़े फल का दर्शन होगा। गाछ पेछू 250 ग्राम सुफला सार, और पेड़ बाय पेड़ को गिन ले, और कम से कम 250 ग्राम करके वो सादा वाला जो सार होता है, मतलब रासायनिक खाद होता है, वो डालिए, 250 ग्राम करके वो डालिए। इस समय ठीक पर तो महीना आसार, ये समय जब महीना रहेगा, कौन सा, आसार का महीना रहेगा, है ना, उस समय आप सब में खाद डाल दें। बाजार खोजे है तो भादर मासे, नाई बेसी दिन रहे है तो आसे, चाष कर ले टूना गाछे गर्मी दिन है, बेसी फलन है तो, है ना, राखिया मने। कभी बोले बाजार खोजे है तो भादर मासे, मतलब जैसे ही आषाढ़ सावन बीतेगा भादर आएगा, तो जैसे ही भादर का महीना आ गया उस समय आपको बाजार खोजना पड़ेगा। मतलब इतना सब्जी होगा कि आप बेच नहीं पाइएगा, आपको बेचने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। नाई बेसी दिन रहा है तो आसे, मतलब ज्यादा दिन आपको इंतजार में नहीं रहना पड़ेगा। चाष कर ले टूना गाछे गर्मी दिन है,
अगर आप चाष कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो टूना गाछ मतलब जो बोना गाछ है, जो छोटा गाछ है, उसमें है ना बेसी फलन है तो राखिया मने, मतलब वो जो छोटा पेड़ है उसमें आपका बहुत ज्यादा फल लगेगा। वो आप मन में रखिएगा, उसको बेकार नहीं समझिएगा। वही जो छोटा सा पौधा है उसमें बहुत सारा फल आपका लगेगा। 10% नर गाछ राखिया बगाने, बाकी सब मारी देते पुराने, है ना। 90% गाछ रहतो मादा, तकर में फल लगतो ज्यादा। अभी बोल रहे हैं कि 10% नर गाछ राखिया बगाने, मतलब 10% जो भी पेड़ है वो नर पेड़ बगान में रखिएगा, ठीक है। बाकी सब मारी देत पुराने, बाकी सब को आप क्या करिए, मार दीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए, ठीक है। 90% गाछ रखे मादा, और वहां पर 90% पेड़ कैसा रखिए भाई, मादा रखिए, है ना। तकर में फल लाग तो ज्यादा। अगर 90% आप मादा पेड़ रखते हैं वहां पर तो आपका फल ज्यादा लगेगा। प्रति डिसमिल टाका 1000, प्रति डिसमिल टाका 1000, आय हतो एखन जैसन बाजार, पपीता खाए बड़ी फूड वैल्यू, मानुष के बनावे जैसन पाथर गुलू। बोल रहे प्रति डिसमिल मतलब प्रत्येक डिसमिल पे आप अगर खेती करते हैं पपीता का, तो उस समय के हिसाब से 1000 रुपया प्रति डिसमिल आपको मिलेगा, ये आमदनी देगा। प्रति डिसमिल 1000, आय हतो एखन जैसन बाजार, उस समय का, जिस समय का बाजार था, जब जिस समय कभी लिखे हैं उस समय के हिसाब से प्रति डिसमिल 1000 रुपया आपको आमदनी होगा। पपीता है बड़ी फूड वैल्यू, पपीता में बहुत ही फूड वैल्यू है, पपीता बहुत ही उपयोगी फल है। मानुष के बनवे जैसन पाथर गुलू, मनुष्य को जैसे जैसे पत्थर गुलू पत्थर हो जाता है, मतलब पत्थर जब मुलायम हो जाता है ना तो उसको बोला जाता है गुलू पत्थर। तो मानो मनुष्य को अगर पपीता का सेवन हमेशा करे तो गुलू पत्थर की तरह हो जाता है। तो वही बोले पपीता बनाता है मनुष्य को गुलू पत्थर की तरह बना देता है। दूर हवाई एकर से लीवर टर्बुल, सभे रोग जाए नखै भूल। बोल रहे देखिए दूर हवाई एकर से मतलब दूर होता है इससे लीवर टर्बुल, टर्बुल मतलब क्या भाई, टर्बुल मतलब होता है ट्रेबुल, ट्रेबुल मतलब अगर पेट में लीवर में यदि आपका ट्रेबुल है तो पपीता के सेवन से ये दूर हो जाएगा। सभे रोग जाए मतलब और भी जो रोग है वो भी आपका पपीता के सेवन से चला जाएगा। नखै भूल मतलब ये भूल नहीं है, ये गलत नहीं है। अगर आप पपीता का सेवन करते हैं तो पेट के अंदर जो भी गड़बड़ी हो रही है वो आपकी दूर हो जाएगी। हका ईटा 12 मास आमदनी शोध, बुढ़ारी में बनवे आंखें जोर। बोल रहे हका ईटा 12 मास आमदनी शोध, मतलब ये जो पपीता की खेती है वो 12 महीने का खेती का स्रोत है। 12 महीने आप इसकी ये आमदनी का स्रोत बन जाएगा आपका, अगर आप पपीता लगाते हैं तो। बुढ़ारी में बढ़वे आंखें जोश, और पपीता के सेवन से बुढ़ारी में अगर आप बूढ़े हो जाएगा उस समय आंख का ये ज्योत मतलब आंख की दृष्टि को ये बढ़ाता है, ठीक है। वैसी मात्राएं कर ले एकर चाष, पूरन है तो बड़ा बड़ा अभिलाष, बाढ़ी जाए तो लिविंग स्टैंडर्ड, राखे है तो सब समय गार्ड। बोल रहे हैं कि बेसी मात्राएं कर ले एकर चाष। अगर आप पपीता की खेती बड़ी मात्रा में करते हैं, बड़ी जगह पर करते हैं, तो पूरन हो तो बड़ा बड़ा आस, तब आपका बड़ी बड़ी इच्छाएं, बड़ी बड़ी अभिलाषाएं सब पूरी होगी। बाढ़ी जाए तो लिविंग स्टैंडर्ड, और जब आप ज्यादा खेती करिएगा, ज्यादा पैसा आने लगेगा तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। राखे है तो सब समय गार्ड, और उस समय आप इतनी बड़ी खेती को देख नहीं पाइएगा, संभाल नहीं पाइएगा, जिसके लिए आपको उसको देखने के लिए गार्ड भी रखना पड़ेगा, है ना। दाना खातिर पाती लिखा गणेश सरकार, जाकर जतना परतो दरकार, है ना। हापानिया गांव है उनकर वास, नगर उखराय डाकत निकास। बोले दाना खातिर पाती लिखा गणेश सरकार, मतलब अगर पपीता का आपको दाना लेना है तो उस समय एक गणेश सरकार नाम के व्यक्ति थे जिनके पास, है ना, दाना बहुत सारा था, ठीक है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो उस समय ये जो गणेश नाम के जो सरकारी आदमी थे उनके पास बीज का जिम्मा उनको दिया गया था। तो वही कवि बोल रहे हैं कि अगर दाना चाहिए आपको तो गणेश सरकार का एड्रेस लिख ले, ठीक है। जाकर जतना परतो दरकार, जिसको जितना पड़ेगा, जितना जरूरत होगा वो उतना आपको बीज देंगे, है ना। अपनिया गांव है उनकर वास, उनका जो घर है, जो निवास स्थान है
वो हपनिया गांव में है ना। नगर उभराए डाकक निकास, मतलब अगर नगर, इस नगर से अगर आपको नहीं पता है तो उसके नगर में जाकर पूछने से भी, बुलाने से भी उनका आवास मिल जाएगा। आप वहां पर जाइए और बीज लेकर खेती कीजिए। नदिया जिला पश्चिम बंगाल है, जीवन यापन करा निहाले। और नदिया जिला जो है वो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर बहुत ज्यादा पपीते की खेती होती है। तो वहां के लोग का जीवन यापन बहुत ही खुशहाली पूर्वक होता है। वो लोग पपीता की खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, जो बहुत ही खुशहाली भरा जीवन यापन ये लोग करते हैं। संसद भावे दिन रात मने मने, ठीक है, सरकार दिए पारतो नाय नौकरी जने जने। बोल रहे संसद संतोष भावे दिन रात मने मने, है ना, सरकार दिए पारतो नाय नौकरी जने जने। बोलते संतोष जो ये कवि हैं वो मन ही मन में भाव रहे हैं, मतलब मन ही मन चिंतित हो रहे हैं कि ये जो सरकार है वो देने नहीं सकेगा सभी जन को नौकरी, सभी जनों को वो नौकरी नहीं दे पा रहा है। जिसके कारण सभी लोगों से भी विनती कर रहे हैं कि जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी लोग क्या करें, खेती बाड़ी ध्यान दें, जिससे कुछ धन अर्जाया जा सके। वो लोग पपीता की खेती करें, ठीक है। जोहार करी काइयो सब सज्जने, चास वासे मन देहात सब जने। बोले जोहार कर, मतलब हाथ जोड़कर विनती करके सभी लोगों से, है ना, विनती कर रहे हैं। कौन? ये सज्जन लोग, सभी लोग विनती कर रहे हैं कि चास बाटे मन देहात सब जने, सभी लोग खेती की ओर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भी निदान। बोल रहे हैं उत्तम खेती, मतलब खेती बहुत उत्तम है। अगर आप खेतीहर है, मजदूर है, किसान है, खेती करते हैं तो आप बहुत उत्तम है, किसी के अंडर में नहीं है, आप अपने अंडर में है। खेती से जो भी हुआ, पैसा हुआ, आमदनी हुआ, खाने का अन्न हुआ, तो आप बहुत उत्तम है। मध्यम बान, मतलब खेती करने के लिए मध्यम बान चाहिए, मतलब पानी मध्यम कैटेगरी का चाहिए, पूरा ऊंचा पानी नहीं चाहिए, नहीं तो मर जाएगा सारा खेत, ठीक है। नीच चाकरी, और उससे खेती से नीचे चाकरी है, मतलब नौकरी है, ठीक है। भीख निदान, ठीक है। अगर आप खेती करते हैं तो दूसरों को भीख देते हैं, लेकिन नौकरी वाला दूसरों के भीख जैसा मानो कि है कि जो जब बोलेगा तब उठिए, जब बोलेगा तब सोइए, जब बोलेगा तो वो काम कीजिए। वो एक खेती से नीचे स्तर का काम है। मन लगाए सफल करा सवीन ई बखान, मतलब इतना जो मैंने बखान किया, कवि ने कह रहे हैं कि इतना जो मैंने पपीता की खेती के बारे में बखान किया, आप लोग सभी लोग मन लगाकर पपीता की खेती करें या अन्य कोई खेती करें। सभी लोग नौकरी के इंतजार में अपने जीवन को व्यतीत ना करें, ठीक है। ये थी संतोष कुमार महतो की कविता, ठीक है। उसके बाद की जो कविता है वो कविता है हमनिक बौन झार संग नाता। कवि बोल रहे हैं कि हमनिक बौन झार संग नाता। ये कितने नंबर की कविता भाई? कवि बोल रहे हैं कि हमनिक बौन झार संग नाता, ठीक है। ये 21 नंबर की कविता होनी चाहिए, ठीक है। हमनिक बौन झार संग नाता 22 नंबर की कविता है। हम लोग 22 नंबर पे पहुंच गए हैं। हमनिक बौन झार संग नाता, तो कवि हमनिक बौन झार संग नाता, हमनी देखिए, हमनी है सर्वनाम, ठीक है। हमनी मतलब हम लोग, ठीक है। बौन मतलब जंगल, जंगल झाड़ से नाता, हम लोगों का जंगल झाड़ से नाता है, वही कवि बोल रहे हैं। कवि बोल रहे हैं भगवान विचित्र लीला समय समय देखाई खेला, जखन दुनिया बाढ़े पापक भार, है ना, नाना रूप में लेत अवतार। कवि सबसे पहले भगवान की स्तुति से ही शुरुआत की है, भगवान का ही बखान कर रहे हैं कि भगवान विचित्र लीला, मतलब इस संसार में भगवान का विचित्र विचित्र लीला देखने को मिलता है। समय समय देखाई खेला, मतलब भगवान जी समय समय पर अपना खेल दिखाते हैं। जखन दुनिया बाढ़े पापक भार, जब दुनिया में पापों का घड़ा भर जाता है, पापों का भार बढ़ जाता है, उस समय नाना रूप में लेत अवतार, उस समय विभिन्न विभिन्न रूपों में भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं। पापी सबके करथिन संहार, ऋषि मुनि करत उपकार। बोले जितने भी पापी लोग हैं, पापी लोगों का भगवान आकर यहाँ पर संहार करते हैं, मतलब उनका विनाश करते हैं, और ऋषि मुनियों पर वे उपकार करते हैं। मतलब ऋषि मुनियों पर जब जब जुल्म होता है उसमें भगवान आते हैं और उनको
जो दुष्ट लोग हैं उनका नाश करते हैं, पापी लोगों का नाश करते हैं और ऋषि मुनियों पर ये उपकार करते हैं। चारों जुगे ऋषि मुनि बने बासा, शांत हवय मने पिपासा, बने भीतर जन्म लेला विधाता, हमनी बन झार संग नाता। कवि बोल रहे हैं चारों जुगे मतलब 4 युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, ये 4 युग है ना भाई। द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, ये चारों युगों में जब देखा जाता है सभी युगों को मिलाकर तो मिलता है कि चारों युगों में ऋषि मुनि लोग कहाँ वास करते हैं, तो जंगल में वास करते हैं। वने लल वासा मतलब उन लोग जंगलों में ही अपना वास करते हैं। शांत हो मन पिपासा, और उन लोग का जंगल में ही मन का जो अभिलाषा है वो पूरा होता है। उन लोग जंगलों में ही तप सब करते हैं, जंगलों में ही उनका अभिलाषा पूरा होता है। वनक भीतर जन्म लेला विधाता, और जंगल के अंदर में ही विधाता ने भी जन्म लिया। जो भी भाग्य विधाता है वो भी जंगल के भीतर ही जन्म लेता है। हमनी बौन झाड़ संग नाता, हम लोगों का जंगल झाड़ से ही नाता है। उसके बाद बोल रहे हैं बोने रहत नाना रकम पशु पक्षी, तकर संगे कीट पतंग लूती माछी, माछी जामा कर रहत फूल से मौत, जाकर दोसर नाम शहद। कभी बोल रहे हैं कि बोने रहत नाना रकम पशु पक्षी, मतलब जंगल में बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के, बहुत प्रकार के पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, ये लोग निवास करते हैं। तकर संगे कीट पतंग लूती माछी, इसके साथ कीट पतंग भी रहते हैं, बहुत सारा कीट पतंगा भी रहता है, और लूती माछी भी रहता है। छोटा मक्खी को लूती माछी कहा जाता है, वो माछी भी रहता है। माछी जमा कर रहत फूल से मौत, और ये जो माछी है वो फूलों से है ना मध को जमा करता है, फूलों से उसका रस को एक जगह जमा करता है, जाकर दोसर नाम शहद, जिसका दूसरा नाम शहद है, मधु है। ठीक है, ये मक्खी एक जगह लाकर एकत्र करके जमा करके है ना बनाता है शहद को, जिसका दूसरा नाम शहद है, जिसको हम लोग कहीं कहीं मधु भी बोलते हैं। शहद हवय दवायक पैन, है ना, एक सीठा से बने मैन। बोले शहद हवय दवायक पैन। पैन क्या होता है? पैन होता है एक स्रोत, जिसको स्रोत है ना, जहां से जो निकलता है ना, बोलते हैं बांधे पैन बहरेले। हम लोग पट्टा भाषा में बोला जाता है कि बांधे पैन बहरेले, मतलब पैन बहराना मतलब जैसे तालाब है आपका, तालाब में आरी दिए हैं, अगर वो बरसात से पूरा भर जाता है और पानी आर को देख कर भी पानी निकल जाता है तो उसको बोला जाता है पैन निकलना, पैन बहरेले। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं शहद हवय दवायक पैन, मतलब शहद जो है, मधु जो है, वो दवा से भी ऊपर है, दवा से भी ऊपर है। शहद का प्रयोग दवाओं के ऊपर भी किया जाता है। ठीक है, एक सीठा से बने मैन। ठीक है, और ये जो शहद है, उस शहद के बाद ये जो मीठा है, सीठा जो मीठा रहता है, उसके बाद उससे मैन बनता है। मैन का भी बहुत काम है, जो शहद निकाल लेगा तो उसके बाद नीचे जो बनता है वो मैन बनता है। ठीक है, उसको मैन बोला जाता है। और मैन का क्या क्या काम है देखते हैं आगे। बोल रहे हैं मैन से मजबूत हवे जूता, हमने कौन झाड़ संग नाता। ये जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो मधु निकाले उसके बाद जो मैन बचा, ठीक है, वो लचलचा टाइप का होता है, गोंद टाइप का होता है, उससे जूता बहुत मजबूत होता है। मतलब उसका उपयोग करके जूता का जो है सोल बनाया जाता है, जूता बहुत मजबूत होता है। हमने कौन झाड़ संग नाता, हम लोगों का जंगल झाड़ से नाता है। उसके बाद बोल रहे हैं बोने भीतर हर एक रकम जड़ी बूटी, तकर से नाना विधानी जय छूटी, है ना, बुढ़ारी में आनत जवानी शक्ति, जय खाए चवन परास, है ना, चवन परासक भक्ति। बोले बोने भीतर हर एक रकम जड़ी बूटी, जंगल के अंदर में बहुत सारी जड़ी बूटियों का खजाना छुपा हुआ है। जंगल में जड़ी बूटी ही जड़ी बूटी है। तकर से नाना व्याधि जय छूटी, ये जड़ी बूटियों का अगर आप सेवन करते हैं तो नाना रकम माने बहुत प्रकार का व्याधि, मतलब जो भी आपके शरीर में कष्ट है, जो बीमारी है, वो दूर होता है इस जड़ी बूटियों से। बुढ़ारी में आनत जवानी शक्ति, मतलब अगर आप जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं तो आपके बुढ़ापा में भी जवानी का शक्ति ये जड़ी बूटी लाता है। जय राख है चवन परासक भक्ति,
जो लोग च्यवनप्राश में भक्ति रखते हैं, जो च्यवनप्राश लोग खाते हैं, वो बूढ़े में भी अपने आप को ताजा तरीन महसूस करते हैं, जवानी महसूस करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि जो टीवी में जो च्यवनप्राश का प्रचार भी देता है, उसमें देखा था कि बूढ़ा भी खाकर दौड़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ भी कवि बोल रहे हैं कि जो च्यवनप्राश खाते हैं वो बूढ़े में भी जवानी का अनुभव करते हैं, मतलब उनके शरीर में ताकत शक्ति बनी रहती है। उसके बाद बोल रहे हैं अनंत मूल से बनत सालसा पूरन हवे मने कविलासा बीनू रोगे बीनू दवाई बनवाला धनवंतरी जकर से डुबलक डर नाई जीवन तरी कोयला पेट्रोल जनमला बौन पाइके जाता हमनी बौन झारसंग नाता। कवि बोले अनंत मूल से बनल सालसा, मतलब अनंत मूलों को मिलाकर, मतलब बहुत सारी जड़ियों को मिलाकर पीस कर कूट कर सालसा बनाया, मतलब दवाई बना गया। ठीक है, बहुत सारे रोगों का दवाई उससे बना गया। बहुत अनंत मूल मतलब बहुत सारे मूलों को मिलाकर दवाई बना गया। पूरन हवे मने का विलासा, अगर आप इस दवाई को, ये जो सालसा बना उसको खाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मतलब आप जो चाहते हैं, जिस रोग से छुटकारा चाहते हैं वो मिट जाता है, आपका शरीर हमेशा जवान रहता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था इससे पहले मेला शीर्षक में कि धूमा वैद्य था जो अपने शकल को चेंज कर लेता था दवाई खाने से, है ना। जो ये जड़ी बूटी कंदमूल खाता था धूमा वैद्य, तो वो हमेशा जवान रहता था। तो यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है पूरा नवे मने का अभिलाषा, मतलब आपकी मन की जो अभिलाषा है वो ये सालसा खाकर पूरा हो जाएगा। भीनु रोगे भीनु दवाई बनवाला धनवंतरी, उस समय जो धनवंतरी लोग थे वो लोग दवाई बनाते थे, है ना, उनको धनवंतरी कहा जाता था। वे लोग, ये लोग इन जड़ी बूटियों से भीनु रोगे भीनु दवाई बनवाला, मतलब विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयां जड़ी बूटियों से बनाए। जकर से डूबे डर नहीं, मतलब इससे कोई भी साइड इफेक्ट का डर नहीं। डूबे डर नहीं मतलब मरने का कोई डर नहीं है। इसको अगर गलत भी खा लेते तो आपको शरीर से कोई हानिकारक चीज नहीं होगा, मतलब इससे साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। जीवन तरी, मतलब अगर इसको आप खाते हैं तो आपके जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा, आप निरोग रहिएगा। कोयला पेट्रोल जनमला बौन पाइके जाता, और ये जंगल झाड़ जो भी हमारे झारखंड में है वो जब नीचे दब जाते हैं तो जाता मतलब वो जब बहुत ज्यादा दब जाते हैं, जाता मतलब बहुत ज्यादा उसको जब दबाया जाता है तो उसको बोला जाता है जाता। तो जब ये जंगल झाड़ नीचे जमीन के अंदर दब गए और ऊपर से इतनी जाता पड़ा, है ना, ये रासायनिक क्रिया उन पर हुई, उसके बाद कोयला पेट्रोल भी जन्म गया धरती की गोद में। ठीक है, हमने कौन झाड़ से नाता, हम लोगों का जंगल झाड़ से नाता है। गाछ पात से मिला ऑक्सीजन जकर से बाँचल प्राणिक जीवन, बोनक भीतर रकम गाछ हीरा पूरन करे गुड़ घी आर जीरा। कवि बोल रहे हैं कि गाछ पात से मिला ऑक्सीजन, मतलब पेड़ पौधों से सभी प्राणियों को ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, जकर से बाँचल प्राणिक जीवन, ये जो ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे देते हैं उससे यहाँ के सभी प्राणियों का जीवन बचा हुआ है। बोनक भीतर रकम गाछ हीरा, ठीक है, हीरा की तरह बहुमूल्य पेड़ जंगल के अंदर में है ना, हीरा की तरह बहुमूल्य है। वो हमें बहुत नाना प्रकार का चीज देते हैं, जैसे पूरन करे गुड़, वो लोग मनुष्य को गुड़ देते हैं, घी देते हैं, मतलब गाय खाती है दूध देती है उससे घी भी बनाते हैं, और जीरा भी देता है। ठीक है, कहथिन लोके महुआ आर तकर भाई सतुआ, है ना, खाए हवे दुइयो के फूल फल सिजुआ, है ना, सकुआ काट हवाई बड़ी रे सकत, है ना, टीके 3000 बरस बकत। कवि बोल रहे हैं कि कहलथिन लोके, मतलब बहुत सारे लोग जो बूढ़े पुराने लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो लोग कह कर चले गए। क्या कहे भाई कि महुआ और तकर भाई सखुआ, मतलब एक तो झारखंड में महुआ है और उसका भाई सखुआ है, महुआ का भाई सखुआ है ना। खाए हवाई दुइयों के फूल फल सिझुआ, इन दोनों का फल और फूल को सिझाकर खाना चाहिए। ठीक है, सखुआ काट हवे बड़ी रे सकत, सखुआ का जो लकड़ी है वो बहुत ही कठोर होता है, उसको आप कितनी भी दिनों तक पानी में रख दीजिएगा ना तो वो जैसे का तैसे रहेगा, ना खराब कुछ नहीं होगा, ना सड़ेगा ना गलेगा, कुछ नहीं होगा। टीके 3000 बरस वक्त, मतलब ये जो सखुआ का लकड़ी है ना वो 3000 वर्षों तक टिका रह जाता है। इतना दिनों तक इसका टिकाव है, तो बताइए कि हम लोग क्या देख पाएंगे इतना दिन। आदमी की आयु लगभग औसतन 60 से 80 साल है,
तो अब ये 3000 वर्ष रहेगा ये लकड़ी, तो हम लोग क्या देख पाएंगे। तो ये ज्ञानी लोगों का कहना है कि सखुआ, ठीक है, और महुआ का जो लकड़ी है वो इतना कठोर होता है, ठीक है, इतना कठोर होता है कि वो उस पर ना घून लगता है, ना दीमक लगता है, ना कुछ भी नहीं लगता है। वो 3000 सालों तक भी उसी अवस्था में सुरक्षित रह सकता है। गाछ पलाक अते आकर्षण, मेघ टानी आनी, करत पानी बरसन, सकत काट के बने जाता, हमने गौन झार संग नाता। कवि बोल रहे हैं कि गाछ पलाक अते आकर्षण, मतलब पेड़ पौधा का इतना आकर्षण है, बहुत ज्यादा उनके अंदर आकर्षण शक्ति है, जिसके कारण उन लोग क्या करते हैं, मेघ टानी आना, उन लोग बादल को भी अपने आकर्षण की से खींच लेते हैं और यहाँ पर बरसात करवाते हैं। करत पानी बरसन, मतलब पानी बरसाते हैं। यहाँ पर उन लोग में पेड़ पौधों में इतना आकर्षण होता है कि बादल को भी खींच कर अपनी ओर ले आते हैं और पानी बरसाते हैं। सकत काठ से बने जाता, और जो सकत काठ है, जो कठोर काठ है, उससे जाता बनता है। जाता में तेल पिसाई होता है, ठीक है। आप झारखंड में देखिएगा कोचरा का तेल, नीम का तेल, अंडरी का तेल, ये सब जो भी तेल होता है ना, जाता में पीस के बनाया जाता है। आप अगर गांव घर से बिलोंग रखते हैं तो आप जरूर इस चीज को जानते होंगे कि गांव घर में तेल का पिसाई जो भी है, कोचरा का तेल, भेलवा का तेल, अंडरी का तेल, ये सब जो तेल बनता है वो जाता में ही पीस कर बनता है। हमने वन झाड़ संग नाता, हम लोगों का जंगल झाड़ से नाता है। कभी आगे बोल रहे हैं कि वन से मानुष मिला बहुत फायदा, लगावा बांचवा कर के कायदा, है ना, जैसे राखे संतुलित आर्थिक अवस्था, है ना, चौथा जमीन करा गाछे व्यवस्था। कभी बोले वन से मानुष मिला बहुत फायदा, मतलब जंगल से मनुष्य को बहुत फायदा मिलता है। लगावा, है ना, बांचवा करके कायदा, बोले पेड़ लगाइए और जहां पर पेड़ लगा है उसको बचाइए, बचावा करके कायदा, मतलब बहुत तरह से व्यवस्था करके इनको बचाइए या तो पेड़ लगाइए। जैसे राखे संतुलित आर्थिक अवस्था, मतलब देश में इन लोग अगर पेड़ आप बचा के रखते हैं तो आपकी आर्थिक व्यवस्था को भी ये बचा कर रखता है। आज लकड़ी का इतना कीमत हो गया है, आप देखिए कि हर घर में आज लकड़ी नहीं मिल रहा है, लकड़ी बहुत महंगा होते चल रहा है। अगर इसी तरह जंगल झाड़ को हम लोग काटते चलेंगे तो पता चलेगा शवों को जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद बोल रहे हैं चौथा जमीन करा गाछे व्यवस्था, मतलब अगर आपके पास जमीन है तो उस जमीन का मात्र 1/4 जमीन पर आप पेड़ लगाने का काम करें। आप पेड़ लगाएं, अच्छे अच्छे पेड़ लगाएं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। उसके बाद कभी बोल रहे हैं कि वन से बारह हांस, हांसे कहे हमर सुधे मांस। देखिए ये एक कहावत है, पहेली है, आप पहेली को बुझा कर बताइए तो, वन से 12 हांस, हांसे कहे हमर सुधे मांस। कोई बोल पाए? नहीं बोल पाए। तो देखिए इसका जो पहेली का है, वन से 12 हांस, मतलब जंगल से हांस निकला, हंस, और वो हंस बोल रहा है कि मेरे में सिर्फ मांस ही मांस है, एक भी हड्डी नहीं है। तो इसका कहावत का अर्थ है कि छाती, खट्टा भाषा में छाती बोला जाता है। आप लोग उसको हिंदी में मसलूम बोलते हैं, पुटका बोला जाता है, ठीक है। आप बताइए कि जंगल झाड़ से पुटका निकलता है, छाती निकलता है, उसमें एक भी हड्डी नहीं होती, आप सब कुछ उसका खा जाते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रोटीन युक्त ये होता है मसलूम। तो बोले वन से 12 हांस, हांसे कहे हमार सुधे मांस, मतलब जंगल झाड़ से ये पुटका छाती निकला और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है भाई, सुधे मांस होता है, हड्डी होता ही नहीं। वन पुटका हाय एते कसनी, जकर से बाढ़े आंखी की रोशनी। कसनी, वन पुटका कहते हैं कसनी, मतलब कसनी मतलब फायदा, गुण, ठीक है। तो वन पुटका मतलब जंगल में जो ये छाती मिलता है, ये पुटका मिलता है, उसका बहुत सारा एते, बहुत सारा गुण है, ठीक है। जकर से बढ़े आंखी की रोशनी, अगर उसको आप खाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। उसके बाद बोल रहे हैं एखन सभी रोका गाछ, है ना, यूकेलिप्टस, बाढ़ी जाए तो जीवन का स्टेटस, मोटा मोटी लिख लो 50 पाता, हमने वन झाड़ संग नाता। कभी बोल रहे हैं कि एखन सभी रोका गाछ यूकेलिप्टस, अभी सभी लोग पेड़ लगाए यूकेलिप्टस का। कभी जिस समय ये कविता लिखे थे उस समय कहा जाता था कि जो सरकार थी वो गांव गांव में जाकर यूकेलिप्टस का पेड़ देती थी कि पेड़ लगाइए, ठीक है।
वो पहाड़ों में भी यूकेलिप्टस का पेड़ लगाती थी। तो वही कवि बोल रहे हैं एखन सभी रोपा गाछ यूकेलिप्टस, मतलब उस समय की बात कर रहे हैं कि अभी सभी लोग यूकेलिप्टस का पेड़ लगाइए। बाढ़ी जे तो जीवन एक स्टेटस, अगर आप इसको लगाते हैं तो आपके जीवन का स्टेटस ऊंचा होगा, आप धनी बनिएगा। पेड़ पौधा लकड़ी को बेचकर आपको बहुत सारा धन मिलेगा, है ना। मोटा मोटी लिख लो 50 पाता। कवि बोल रहे हैं मैंने मोटा मोटी गिन कर मात्र 50 लाइन ही पेड़ पौधों के बारे में लिखा, ठीक है। हमनिक बन झाड़ संग नाता, हम लोगों का जंगल झाड़ से नाता है, ठीक है। ये थी संतोष कुमार महतो की कविता जो बहुत ही बेहतरीन है, जिसका शीर्षक है हमनिक बन झाड़ संग नाता। अगला जो कविता है वो है चासाक छौवा भेलय भगवान। चासाक छौवा भेला भगवान, चासाक छौवा क्या हुआ भाई, भगवान हो गया। यह है 23 नंबर की कविता, चासाक छौवा भेला भगवान। चासाक छौवा मतलब क्या होता है भाई, किसान का बेटा, किसान का बच्चा, किसान का बच्चा जो भी हुआ उसको बोला गया चासाक छौवा। भेला भगवान मतलब बाबूगिरी करने लगा उन लोग, मतलब अब अपने आप को लोग बाबू समझने लगा। बाबू मतलब उच्च सोसाइटी का व्यक्ति इन लोग सोचने लगा, है ना। बोले चासाक छौवा भेला भगवान ई छौवा की अर्जी दता धान। कभी क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं कि बोले चासा का जो छौवा है, जो किसान का जो बेटा है वो अब बाबू बन गया है, तो वो लड़का क्या, वो जो बच्चा है वो क्या धान अरज के देगा, खेती करेगा, वो किसान का लालन पोषण करेगा, किसान के खेतों को जोतेगा, क्या करेगा। इसीलिए कभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं और बोल रहे हैं सांझ बिहान खाद बात, है ना, ई छौवा की करता ई धाव। मतलब सांझ बिहान मतलब सुबह शाम उन लोग जो है ना, बातें सुनते रहता है, घर में बात सुनते रहता है, डांट सुनते रहता है ना। सुबह शाम, सुबह भी कुछ करता होगा, उठता नहीं होगा जल्दी, जिससे बात सुनता है। शाम को इधर उधर घूमने निकल जाता होगा, कुछ करता नहीं होगा, है ना, क्योंकि बाबूगिरी कर रहा है, तो बात सुनता होगा। इसलिए कभी बोल रहे हैं कि सांझ बिहान खाद बात, मतलब सांझ बिहान उन लोग क्या करता है, बात सुनते रहता है। ई छौवा की करता ईधा मतलब इस समय। तो ये जो बच्चा है वो अपने समय में, जो इस समय चल रहा उस समय क्या करेगा, आने वाले समय में लोग अपने जीवन का पालन पोषण कर पाएगा कि नहीं, वही कवि बोल रहे हैं ई छौवा की करता ही था। मतलब ये जो बच्चा है वो इस समय क्या करेगा। देखी सुनी माय बापे कटच के प्राण, है ना, चासाक छौवा भेला भगवान ई छौवा की अर्जी दता धान। कवि बोल रहे ये सब देख के बच्चा लोगों का ये जो है ना बाबूगिरी है उसको देख के, है ना, माँ पिताजी का जो है मन, है ना, कचट कय है प्राण, मतलब माँ बाप का जो प्राण है वो वही लोग में लगा रहता है। वही सोचते सोचते दिन बीत रहा है, ठीक है, कि ये मेरे बच्चा लोग क्या करेगा फ्यूचर में, है ना, कैसे खाएगा कैसे पिएगा, यही लोग सोच रहे हैं। चासा छौवा भेला भगवान मतलब चासा का बच्चा क्या हो गया, बाबूगिरी कर रहा है, बाबू बन गया। ई छौवा की अर्जी देता धान, ये बच्चा क्या धान अरज के देगा। उसके बाद बोलने का भी आगे कि भिनसरे उठे नाम नाय, मतलब इन लोग भिनसरे मतलब होता है सुबह, जल्दी भोर में इन लोग उठने का कभी नाम ही नहीं लेता है, सोया हुआ रहता है। बेरा उगले उठा हक सबाए, सभी लोग बेरा उगले उठ रहा है, मतलब जब सुबह हो जाती है ना, 7-8 बज जाता है, सूर्य की रोशनी जब आ जाती है तब इन लोग बेरा उगले, मतलब जब सूर्य उग जाता है उसको बोलते हैं बेरा उगले, उस समय लोग उठते हैं। बाप आ जाए खोला है मेलान, मेलान मतलब होता है कि सुबह सुबह जो गाय बैल को शीत में चराने के लिए भोरे खोल दिया जाता है उसको बोला जाता है मेलान चराना। तो बोले बाप आ जाए मतलब या तो उनके पिताजी या आजा जिंदा है, आजा मतलब दादाजी, वो लोग गाय बैल को चराने के लिए लेके चले जाते हैं, इन लोग तो सोए रहते हैं। चासा छौवा भेला भगवान ई छौवा की अर्जी देता धान। चासा का छौवा तो अब क्या हो गया भाई, बाबू हो गया, वो क्या अरज के धान करेगा, किसान करेगा, खेती करेगा। उसके बाद बोले उठल बादे हागा मुता तबे रिची चा खाता। बोले हम लोग जैसे ही बेड से उठता है उसके बाद हागा मुता मतलब मल पेशाब करने चला जाता है, और उसके बाद तबे रिची चा खाता। उसके बाद जैसे ही उन लोग आते हैं चाय पीते हैं, दूध दही का नाम भूल गए हैं, कुछ खाना नहीं खाते, चाय पीते हैं। तो चाय पीने से शरीर क्या होता है सोच लीजिए। तो उन लोग सुबह उठकर मर मैदान करने के बाद सबसे पहले चाय पीते हैं। कोने करम चीरा खजारी नाम, है ना, कोने करम चीरा खजारी नाम
चासा चासा छवा भैला भगवान ई छवा की अर्जी देता धान। ठीक है, तो इन लोग सुबह सुबह चाय खोजते हैं, सुबह सुबह इन लोग खजारी और चूड़ा नहीं खाते हैं, चूड़ा खा के लोग सुबह सुबह जाते थे, तो ये सब इन लोग नहीं खाने, सब का नाम ही नहीं लेते हैं। ठीक है, चासा छवा भैला भगवान मतलब किसान का बेटा बाबू बन गया, वो क्या अरज के देगा धान। देखिए बोले कि हार जो रहते हैं आधा बसियाम, मतलब जिस समय हल जोता जाता है ना उस समय इन लोग तो उठता ही नहीं है, उन लोग आध बसियाम मतलब जब बेरा उग जाता है उस समय उगता है, तो इन लोग जिस समय इन लोग उठता है उस समय खेत आधा जोता जाता है, तो इन लोग हल भी नहीं जोड़ता है। ठीक है, रिचि आधक करत काम, और इन लोग जो भी काम दे जाता है थोड़ा मोड़ा करता है, थोड़ा मोड़ा काम करके इन लोग भाग जाता है। ठीक है, आर काम कर ले होवे फोका माय बाप के कालतीन भोका। ठीक है, इन लोग और थोड़ा मोड़ा जो काम करता है तो इन लोग के हाथ में फोका हो जाता है, फोका मतलब हाथ फूल जाता है, हाथ दर्द करने लगता है, तो थोड़ा मोड़ा काम करने पर इन लोग फोका हो जाता है। माय बाप के कालतीन भोका, इन लोग अपने मम्मी पापा को बोका कहते हैं, बुद्धू कहते हैं, बेकार समझते हैं, इन लोग अपने आप को इन लोग बाबू समझते हैं। ठीक है, फीट फाट राजा बेटा समान चासा छवा भेलतीन बबुआन ई छवा की अर्जी देता धान। बोले फीट फाट राजा बेटा समान, इन लोग फीट फाट ऐसा रहते हैं मानो राजा का बेटा है, राजा के बेटा की तरह इन लोग अपने आप को। फीट फाट कहने का मतलब क्या है भाई, फीट फाट मतलब कपड़ा लता पहनकर, जूता मोजा पहनकर, घड़ी उड़ी पहनकर एकदम राजा के बेटा की तरह रहते हैं। तो उसके बाद कभी बोले चासा छवा भैला भगवान, मतलब ये किसान का बच्चा जो भी है वो बाबू हो गया है। ई छवा की करी दे अर्जी देता धान, ये बच्चा क्या अरज के देगा धान। उसके बाद आगे बोल रहे कभी कि चूल कटावत झावेरी आलबेट पढ़ा सुना नामे मूड हेठ। कितना सुंदर बात लिखी, देखिए उस समय जो बाल का जो कटिंग था उसका नाम था झालवेरी अल्बेट। ठीक है, वो बड़ा बड़ा पीछे बड़ा रखा जाता था, अमिताभ कटिंग का बाल रखा जाता था, मिथुन चक्रवर्ती की तरह बाल रखा जाता था। वही कभी बोल रहे हैं कि चूल कटावत झावेरी अल्बेट, मतलब उन लोग बाल एकदम हीरो के स्टाइल में कटाते हैं, जो हीरो लोग कटाते थे उस तरह का बाल इन लोग कटाते हैं। पढ़ा सुना नामे मूड हेठ, जैसे ही पढ़ाई लिखाई का नाम आता है सामने तो इन लोग सर झुका लेते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई में इन लोग जीरो हो गए हैं, है ना। चला हाथ साइकिल बाएं हाथे घड़ी जबे जर कौवा कलम झरी आंखें चश्मा मने अभिमान चासा छवा भैला भगवान ई छवा की अर्जी देता धान। कवि बोल रहे हैं कि चला हाथ साइकिल है बांधे हाथे घड़ी, इन लोग साइकिल से चल रहा, उस समय साइकिल लेना भी बड़े घर का बात था, छोटे छोटे लोग पैदल चलते थे, है ना। तो वे लोग साइकिल से चल रहे हैं और हाथों में घड़ी बांध लिए हैं। उस समय घड़ी पहनना एक गौरव का बात था, उस समय घड़ी बहुत महंगी आती थी, लोग घड़ी आदमी को दहेज में दिया जाता था, दूल्हे राजा को दहेज में घड़ी साइकिल दिया जाता था, और ये लोग घड़ी साइकिल से चल रहे हैं, हाथ में घड़ी बांध लिए हैं। जब जरकोवा कलम झरी, और जेब में जरकोवा कलम मतलब इंक वाला पेन, उस समय आदमी के पास पेन था वो वाला जो स्याही वाला, उन लोग घर में स्याही बनाते थे और उससे लिखते थे। लेकिन इन लोग स्टाइल तो देखिए इन लोग का, पढ़ने लिखने का तो नाम है नहीं, और अपने पॉकेट में इन लोग इंक वाला पेन डाल के घूमते हैं। जब जरकोवा कलम झरी मतलब अपने जेब में ये कलम डाल के घूमते हैं। आंखें चश्मा मने अभिमान, आंख में चश्मा इन लोग पहने हुए हैं और मन में अभिमान लेकर चल रहे हैं कि मेरे जैसा रईस कौन है, हम लोग तो बाबू हैं, है ना। तो वही बोल रहे हैं चासा छवा भैला भगवान, चासा का बच्चा तो अब बाबूगिरी करने लगा, ई छवा की अर्जी देता धान, ये बच्चा क्या अरज के धान देगा। उसके बाद कभी बोल रहे हैं फीट फाटे, है ना, फीट फाटे पूंजी फाट छोवाए खाहत घरक टाक, है ना, डुबाई बापे आजाक नाम आर संतोष देखी करे पछतान चासा छवा भैला भगवान ई छवा भैला भगवान। ठीक है, ई छवा की अर्जी देता धान, ये लाइन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कभी क्या बोल रहे हैं फीट फाटे पूंजी फांक, मतलब इन लोग इतना फीट फाट कर रहा, फीट फाट मतलब वस्त्र पहना, घड़ी लिया, साइकिल लिया, है ना, आंख में चश्मा लिया,
कलम डाल लिया, तो सब रईसों वाला स्टाइल है इन लोगों के पास, हाथ में घड़ी ले लिया। तो ये फीट फाट करने के चक्कर में इन लोग का पूंजी फाट हो गया, मतलब जो भी पूंजी शेष माँ बाप कमा के रखे थे वो सारी पूंजी इन लोग लेके स्टाइल में सिर्फ बिता रहा है। ठीक है, छौवाएं खाहत घरक टांक। छौवा लोग क्या खाता है? कुछ भी नहीं, खाने पीने के नाम पर कुछ भी नहीं, सब पैसा तो इधर चला गया। तो छौवा क्या खाएगा? तो घरक टांक खाएगा, है ना। कुछ भी इन लोग खाएगा नहीं। ठीक है, छौवा क्या खाएगा? कुछ भी नहीं खाएगा, कुछ रहेगा तब तो खाएगा। जो भी पैसा धन माँ पिताजी आरज के रख दिया वो भी तो बर्बाद कर दिया इन लोग। तो छौवा क्या खाएगा भाई? तो घरक टांक खाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं डुबावत बाप आजा का नाम, मतलब इन लोग बाप आजा का नाम डुबा रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ स्टाइल कर रहा है। तो इन लोग अपने बाप और दादाजी का नाम को डुबा रहा है। आर संतोष देखी करे पछतान, ये सब देख के संतोष कुमार महतो को बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट पहुंच रहा है। संतोष कुमार महतो सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है संसार में। चासा छौवा भेला बबुआन, ई छौवा की अर्जी देता धन। चासा का छौवा अब बाबूगिरी करने लगा है, ये बच्चा क्या अरज के धान देगा। ये 22 नंबर की कविता है, जो मैंने 22 नंबर की कविता का बखान आपके बीच में किया। तो संतोष कुमार महतो जो कवि है वो समाज के प्रति सारी कविताएं लिखे हैं। आप इनकी कविताओं को पढ़ें, बहुत ही मन लगाकर पढ़ें। इनकी कविता पढ़ने में बहुत ही मन आएगी। जरा सा भी एक भी कविता में आपको दिशा भटकाने वाली की काम नहीं है। हर कविता में आपको कुछ ना कुछ शिक्षा इनके द्वारा दिया गया है। ये है एक मणि फूल की 24 नंबर की कविता, जिसका शीर्षक है बड़ी मार। तो देखिए, बड़ी मार के शीर्षक से कवि, बड़ी मार मतलब बहुत मार। ठीक है, अब देखिए इसके माध्यम से कवि क्या बोले हैं। बोले आजाद मुंह से कहल बात, गाँवे घरे है एखन विख्यात, महतो देवान गाँवे के यार, है ना, जहां कहीं गेलो दुयो तैयार। बोल रहे हैं आजा मुंह से कहल बात, मतलब आजा दादाजी जिसको बोलते हैं, तो आजा के मुंह से बात सुने हैं। वो क्या बोल रहे हैं देखिए, गाँवे घरे है एखन विख्यात। वो आजा ने जो कहा है वो अभी गांव घर में पूरा विख्यात है। महतो देवान गाँवे के यार, मैंने गांव का जो महतो और देवान दोनों एक दूसरे का पक्का दोस्त थे, है ना। जहां कहीं गेलो दुयो तैयार, उन लोग जहां कहीं भी जाना होता था दोनों तैयार होकर दोनों साथ में निकलते थे। ठीक है, भेले पूसक बाद माघ महीना, महतो देवान गेला पहुना। बोले भेले पूसक बाद माघ महीना, पूस के बाद का जो महीना होता है माघ का महीना होता है, तो वही पूस के बाद माघ के महीने में महतो देवान गेला पहुना, महतो और देवान दोनों पहनागी गया। पहनागी मतलब पहना गया, पहना कहते हैं आपुस कुटुम्ब हित, जिसको आप लोग बोलते हैं वही है पहना। तो पहना गए, किसी के घर गए इन लोग दोनों। पहुंचला महतो आपुस घर, इन लोग कहाँ गए भाई? महतो के आपुस घर गए, मतलब महतो का जहाँ हित कुटुम्ब था उसके घर दोनों गए। देवान के देखी घरवैया भेले डर, है ना। देवान को साथ में देखकर ये जो महतो का आपुस घर था वहां के लोग इसको देखकर, देवान को देखकर थोड़ा डर गए, है ना, थोड़ा भयभीत हो गए। अब पता नहीं क्या हुआ आगे देखिए। बेसी ध्यान महतो के ऊपर, देवान ऊपर बैस नहीं नजर। बोले लोग ज्यादातर ध्यान दे रहा महतो के ऊपर, क्योंकि वो उसका हित कुटुम्ब है, इसलिए ज्यादातर ध्यान दे रहा महतो के ऊपर, देवाने के ऊपर बैस नहीं नजर। मतलब दीवान के ऊपर नजर भी उन लोग ठीक नहीं रह रहा है, बात भी कर रहा तो उससे नजर हटा के कर रहा है, महतो की तरफ नजर गड़ाकर उन लोग बात कर रहा है, महतो पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। भेला भिंजा चारे बेरा, घरवैया मने उठल फेरा। अब जैसे ही खाना खाने का समय हो गया, भिंजा चारे बेरा मतलब खाना खाने का जब समय हुआ, उस समय, है ना, घरवैया मने उठल फेरा, मतलब घर वालों के मन में फेरा उठ गया कि भाई किसको कैसा सम्मान करें, उसको क्या खाने दें क्या नहीं दें। ठीक है, महतो को अलग देना चाहते हैं हम लोग। आगे बोल रहे हैं महतो जवन बैठला एक पाती खाई, है ना, परस्ते भेले दू रीति। बोले महतो और देवान दोनों एक ही पाइप में बैठ गया, दोनों एक ही जगह खाने के लिए बैठ गया, है ना। लेकिन जो उनका आपुस घर था उन्होंने खाना परोसा दू रीति में, मतलब दो तरह से खाना परोसा। कैसे कैसे दो तरह से खाना परोसा देखिए, है ना। चिवराक संगे महतो पहला दही, देवान खातिर जुटल मानी रकम, पानी रकम होना चाहिए, पानी रकम मही। बोल रहे हैं चिवराक संगे महतो पहला दही, चूड़ा के साथ महतो जी को मिला दही। ठीक है,
और देवान खातिर जुटलाई माही रकम मही, मतलब देवान को एकदम पानी की तरह, है ना, मह कर जो नहीं निकलता है जिसको बोलते हैं मट्ठा, वही दिया पानी की तरह महतो को चूड़ा के साथ में। रीति देखी महतो भैला सकुचाए, देवान तनी हंसला मुस्कुराए। बोले ये सब रीति देखकर, ये जो दो रीति था उसको देखकर महतो को बहुत खराब लगा, ये सब देखकर महतो को बहुत बुरा लगा। देवान तनी हंसला मुस्कुराए, लेकिन देवान कोई प्रतिक्रिया नहीं जताया, वो देखकर और मुस्कुराने लगा। ठीक ना, महतो की तरफ देखकर वो मुस्कुराने लगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे कवि, देलथिन देवान महतो का डर, कौर उठावा तो है करिया ना डर। तब देवान बोल रहे हैं महतो को कि उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम अपना खाना शुरू करो, हम लोग खाना शुरू करते हैं। कौर उठावा तो है करिया ना डर, महतो बोल रहे तुम अपना कोर उठाओ, तो बिना संकोच कोर उठाओ और खाओ। कौन हो रकम पाई के सम्मान, घूरी फेरी अला महतो देवान। किसी प्रकार, जिस प्रकार से भी उन लोग का सम्मान हुआ, दोनों खाए पिए और घर घूमकर आ गए। बेस कुछ दिन बीतल पर महतो का आपूस आयल थी महतो घर। ठीक कुछ दिन बीतने के बाद महतो का आपूस जो है महतो का घर आए। लागल हलय महतो दरबार, हाजिर हला तहाँ देवान होशियार। उस समय महतो के घर में दरबार लगा था, कोई चीज के लिए बुलाया गया था, ठीक है। वहां पर ये जो देवान वहां पर हाजिर था, ये होशियार देवान वहां पर भी हाजिर था। राजधी मंत्रना करला देवान देवानी। तब उसके बाद जब रात बीता तो रात में देवान और देवान की पत्नी ने रात में उन लोग विचार विमर्श किए। जकर घर दूध पूत भरल है माई भवानी। बोले उसके घर में माता भवानी की कृपा से दूध, पूरा घर में दूध है, पूत मतलब छोवा पूता सब है, सबसे भरा हुआ ये दीवान का घर है। एगो कुटुम के दिए हत ऐसा माय, जैसे हवै न तनिको गुहाय। तब वो दीवान बोल रहे हैं अपनी पत्नी को कि ये कुटुम है जिसको इतना मार मारना है कि जैसन हवै न तनिको गुहाय, कि जरा सा भी हल्ला बुल्ला नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा मार मारना है, ठीक है। उसके बाद बोले राखे राखे, उसके बाद बोले राखे दू छाया दू छाभा व्यर्थ दही जमाए, एकरे से हतय मायरक उपाय। तो बोल रहे हैं अपनी वाइफ को कि दो छाभा, छाभा होता दही को जिसमें जमाया जाता है, तो बोले 2 छाभा कम से कम दही जमा कर रखिए, ठीक है। 2 छाभा दही जमा कर रखिए, यही मार का उपाय होगा, यही 2 छाभा दही से मार का उपाय होगा। आप 2 छाभा दही जमा कर रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं देखिए, दोसर दिन देवान करला निमंत्रण, महतो आर महतो कापूस 2 जन, है ना, विजय करिहा तनी देखे गरीब के कुंभा, गरीब लोग हमें नखे घर लंबा। तो ये दीवान बोल रहे हैं कि दोसर दिन देवान करला निमंत्रण, मतलब तो जैसे दूसरा दिन बीत गई, दूसरा दिन हुआ, उस दिन जाके महतो को और उसके आपूस को निमंत्रण किया, दोनों जन को घर आने के लिए। विजय करिया तनी देखे गरीब के कुंभा, मतलब आप लोग को हम विजया कर रहे हैं कि आप लोग आइए मेरे घर में खाइए पीजिए और मेरे छोटी सी झोपड़ी को, कुंभा मतलब झोपड़ी, मेरे गरीब के झोपड़ी को देखने के लिए आइए। गरीब लोग हमें नखे घर लंबा, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरा घर भी लंबा नहीं है। देवान घर बिहानी 2 जन पहुंचला नहाय, देवाने बेटा बैसवलथिन खाटी बिछाए। तब क्या हुआ, ये दोनों लोग महतो और उसका जो आपूस था वो दोनों सुबह सुबह नहा धोकर, है ना, दोनों चल दिए देवान के घर की ओर। देवाने बेटा बैसलथिन खाटी बिछाए, तब देवान का जो बेटा था वो इन दोनों को खाटी बिछाकर बैठाया, है ना। 2 प्राणी के ऊपर लय लौटाए पानी, देवान कालथिन विजय करिहा तनी। तब उसके बाद देवान क्या कर रहे, दोनों के लिए लोटा में पानी लेकर आए और दोनों को बोल रहे चलिए खाने के लिए विजया हम दे रहे हैं, ठीक है। अभी भी खोट्टा भाषा में, खोट्टा भाषी क्षेत्र में लोटा में पानी दिया जाता है आप उस कुटुंब को खाना खाने के बुलाने के समय। उसी प्रकार से पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार ही ये देवान ने उन दोनों को लोटा में पानी दिया, खाने के लिए बुलाया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, 2 जन के पिरहाय बैसाय, देलथिन दही चूड़ा खाए। ये दोनों जन को, महतो और उसके आपूस को पीढ़ा में बैठाया। पीढ़ा लकड़ी का बनाया हुआ जो बैठने के लिए होता है ना, उसको बोलते हैं पीढ़ा।
तो पीढ़ा में बैठाया दोनों को और खाने के लिए दही और चूरा दिया। ठीक है, कम देलथिन चूरा तो बेसी दही। तो क्या हुआ भाई, चूड़ा कम दिया और दही उसमें ज्यादा दिया। कम देलथिन चूड़ा तो बेसी दही, गाढ़ा थारक ऊपर दही चललथिन बोही। तो दही जब ज्यादा दे दिया तो भाई जो थाली था, थाला था बड़ा सा, उसमें दही बहने लगा, नीचे नीचे दही बहने लगा, क्योंकि चूड़ा कम था, दही अब बहने लगा। महतो कहलथिन करिया तनी झटपट, टाना जल्दी जल्दी सरपट सरपट। तब महतो ने अपने आपूस को कहा कि टाना जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी खाइए, सरपट सरपट करके खाइए। ठीक है, पहुना कहलथिन भेलय भेलय, देवान कहलय आर तनी लेहाक बेसी न खाए। जो पहुना खा रहा था वो बोल रहे कि हो गया और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। लेकिन ये जो देवान है उसको खिलाने के लिए ऊपर है, देवान क्या कर रहे हैं कि और लीजिए, ये तो थोड़ा सा ये है। बोल रहे हैं कि देवान कहलय आर तनी लेहाक बेसी न खाए। देवान बोल रहे हैं और थोड़ा सा ले लीजिए, ज्यादा तो है ही नहीं, खत्म कर दीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद देवान क्या बोल रहे हैं देखिए, हमनी गरीब कहाँ से दही पाए। देवान बोल रहे हम लोग गरीब आदमी दही कहाँ से खाएंगे, दही कहाँ से लाएंगे, है ना। माड़ो ना जुटलाए, कहाँ से दही खाए, हम लोग को तो खाने के लिए माड़ भी नहीं जुटता है, तो हम लोग दही कहाँ से खाएंगे, है ना। मुश्किल से कर लो जुगाड़, है ना, लेहाक आर तनी है यार एक भाड़। ये जो देवान बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल से हमने दही की व्यवस्था किया है ना, और थोड़ा सा लीजिए, और एक भाड़ रखा हुआ है उसको भी आप लोग खा लीजिए। ठीक है, खाए पीखे अतिथि भेला थीर, मने उठले चिंता गंभीर। जब खा पीकर ये दोनों हित कुटुंब, महतो और उसका जो कुटुंब था, वो खा पीकर जब उठा उसका कुटुंब, तो अतिथि लोग एकदम थीर हो गए खाके कि और नहीं खा सकते हैं। उठे मने उठले चिंता गंभीर, तब उसके आपूस का मन में एक चिंता बहुत गंभीर उठ गया। ठीक है, क्या चिंता है देखिए भाई, देख के दीवान परिवार सभक उचित व्यवहार, सोचला आज पहलो बीसी भांगा माए। तब उसका जो आपूस है वो मन ही मन सोच रहा है, जब उसने देखा कि देवान का घर आई और देवान हम लोग का इतना आदर सत्कार किया, उसके घर परिवार के व्यवहार को देखकर ये मन ही मन सोच रहे हैं आपूस कि मुझे तो ये भींगी मार मिली, है ना। बीसी भांगा मार, मतलब ये ऐसा मार हुआ जिसको हम दिखा भी नहीं सकते किसी को, ये तो बहुत ही बुरी तरह का मार हो गया। बीसी भांगा मार मतलब डंडा भी टूट गया और हमको मार भी लग गया, ऐसा हालत हो गया हमारा। केह भेलय देलहे बड़ी मार देवान, भूलब ना यार जब तक रहत प्राण। तब वो अतिथि लास्ट में जब नहीं रहा गया तो देवान को बोल ही दिया कि देवान आपने मुझे तो बहुत ही भितरिया मार मारा। ठीक है, भूलब ना यार जब तक रहत प्राण, मतलब जब तक मेरा प्राण रहेगा तब तक हम इस मार को भूल नहीं पाएंगे। तो भाई मार क्या था, मार यही था कि महतो का घर गया था, महतो का आपूस का घर में इसको दो नजर से देखा था, खाने पीने ठीक से नहीं दिया था, देवान का इज्जत सत्कार नहीं किया था। लेकिन देवान ने अपने घर बुला के महतो का अतिथि का इतना सत्कार किया कि वो उसने सोचा कि ये मान के चले कि अपमान हमने किया था उनका और इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा सम्मान किया। तो दोस्तों ये थी एक मौनी फूल की 24 नंबर की कविता। ठीक है, ज्यादा समय हो जाने के कारण मैं कविता को आज यहीं पर रोक देता हूं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। और जो आप प्यारा प्यारा मैसेज करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को आज यहीं पर रोकता हूं। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल अब रुकने वाला नहीं है। मैं इसमें खट्टा का जितना भी, जैसे अभी तो मैं सीजीएल के लिए डाल रहा हूं, उसके बाद में जैसे सीजीएल का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद उत्पाद सिपाही डालूंगा, उसके बाद और जो भी एग्जाम आ रहे हैं सारे के खट्टा को मैं इसी में पढ़ाऊंगा।
तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय झारखंड।